हाय एवरीवन, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी बहुत सिंपल तरीके से और आप बहुत आसानी से उसको डाल लोगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स बिगिन। देखिए, आपको अगर बोलना है कि मुझे इस चीज में दिक्कत है, या मुझे इस चीज में दिक्कत होती है, या मुझे इस चीज में दिक्कत हुआ करती थी। अगर दिक्कत है शब्द आपको आ रहा है तो आपने उसकी सेंटेंस, ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में उस सेंटेंस को डाल देना है। आपको रटना नहीं है, सोचना नहीं है। तो देखते हैं कैसे। पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है, ही, यू, वी, शी, इट, यू, दे, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमने फाइंड लगाना है। फाइंड हम तब लगाएंगे जब हमें लगेगा ये बहुवचन है, जैसे यू, वी, दे, आई, यू लग जाएगा। और फाइंड्स का प्रयोग हम तब करते हैं जब एक वचन संज्ञा हो, जैसे ही, शी, इट, नेम ऑफ एनी पर्सन। और फाउंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब बहुवचन होता है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, आपने सबके सबको एक साथ नहीं लगाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपने सब्जेक्ट लेना है। अगर आपका हिंदी में सेंटेंस ऐसा आता है जिसमें बहुवचन संज्ञा है, तब तो हम लगा लेंगे फाइंड। अगर कोई भी संज्ञा ऐसी है जो एक वचन है, फिर लगा लेंगे हम फाइंड्स, क्योंकि वर्ब की एस फॉर्म तो सिंगुलर में ही आती है, प्रेजेंट टेंस में। और यदि ऐसा लगेगा कि भाई ये काम हो चुका है, मुझे दिक्कत आती थी, तो लग जाएगा फाउंड, पास्ट टेंस लग जाएगी। तो फाइंड के 3 रूप में से कोई भी एक रूप लगाना है जो रूप तुम्हारे सेंटेंस में फिट हो, मतलब आप जो वाक्य बोलना चाह रहे हो। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद मैंने आपको इसीलिए बोला सब्जेक्ट टेंस के अनुसार होगा। सब्जेक्ट टेंस के अनुसार होगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ जो टेंस है वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, राइट। इसके बाद हमने इट का प्रयोग करना है, डिफिकल्ट का प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है, वर्ब मतलब क्रिया का पहला रूप लेना है, और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वही बात की जो लाइन होती है। अब सेंटेंस देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखिए, सेंटेंस है, उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है। और ये आप में से भी बहुत सारे लोगों को होती होगी, इसीलिए आप स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये आम आपकी तो रोजाना बोल जाने वाले सेंटेंस हो गया ये तो, राइट। उसे या मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है। अब अगर मुझे है तब तो मैं आई बोलूंगी, लेकिन मैंने बोला उसे, तो उसे ही, शी भी हो सकता है। तो ये हम कैसे सब्जेक्ट लगा लिया, शी, तो ही है, हमने सिंगुलर लगाया। इसके बाद हमने फाइंड्स लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ये एक वचन संज्ञा के साथ लगता है। तो ही फाइंड्स इट लग जाएगा, क्योंकि मैंने बोला यहां से इट ले लेना है, तो ये इट यहां लग गया। उसके बाद डिफिकल्ट यहां ले लेना है, इट इज डिफिकल्ट टू, वर्ब क्या है, बोलना। बोलना, बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक। तो क्रिया का कौन सा रूप लगेगा, पहला रूप, तो क्या लग गया, स्पीक। क्या है स्पीक, इंग्लिश। कुछ भी नहीं है, आपको सोचना ही नहीं पड़ा ज्यादा। अब आप इसको सेंटेंस देखिए कैसे बना हमारा। He finds it difficult to speak English. He finds it difficult to speak. He finds it difficult to speak English. उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है। शायद आप ये कभी भूलेंगे नहीं, और आपको ये रटना भी नहीं है। मेरी जो भी क्लासेस होंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू डोंट हैव टू मग अप। आपको रटना नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है। इज दिस क्लियर? तो देखते हैं ये क्लियर हो गया होगा सेंटेंस। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, जैसे है, तुम्हें कार चलाने में दिक्कत होती है। तुम्हें कार चलाने में दिक्कत होती है, ये भी रोजाना बोलने वाला शब्द है, वाक्य है। बोलते ही हम किसी ना किसी को, कोई ना कोई तो ऐसे ही होता है जिसको कार चलाने नहीं आती, तो बोल दिया तुम्हें कार चलाने में दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो कुछ नहीं करना, तुम्हें, तुम्हें मतलब यू। फाइंड आ गया क्योंकि बहुवचन है, तो यू फाइंड, फिर हमने वो इट इधर ले लेना है, डिफिकल्ट यहां ले लेना है, टू लगा लेना है। क्रिया क्या है, चलाना। चलाना मतलब ड्राइव, गाड़ी को तो चलाया, ड्राइव किया जाता है, तो ड्राइव फर्स्ट फॉर्म लग गई वर्ब की, क्रिया का पहला रूप है। जैसे ये भी क्रिया का कौन सा रूप था, पहला रूप, तो ड्राइव हो गया, द कार ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस बन गया हमारा, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव द कार। तुम्हें कार चलाने में दिक्कत होती है। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, और शायद अब आप आज के बाद इसको भूलेंगे नहीं।
देन जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 अपना प्यार दीजिए, चैनल को ग्रो कीजिए अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो, और कृपया ये शेयर कीजिए अपने दोस्तों को अगर उन्हें इसकी ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स मैंने एक चीज़ और बोली थी, जो लोग स्पोकन इंग्लिश कॉन्वर्जेशन क्लास लेना चाहते हो वो मेरे से लाइव जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास में मैं लाइव क्लास भी लाऊंगी हफ्ते में एक दिन, तो देखते हैं कौन कौन हमसे जुड़ना चाहता है। सो बी देयर ऑल्सो। इफ यू वॉन्ट मोर एडवाइस आई विल गिव यू इन द लिंक। और प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आना चाहिए और एट द सेम टाइम आपको वीडियो हेल्पफुल जरूर लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।